वेतन की मांग को लेकर एचईसी कर्मचारियों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। एचईसी कर्मचारी जिस तरह मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे, आज सड़कों पर निकलकर आंदोलनरत हैं और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आश्वासन दिया है और कई तरह के आंदोलन में साथ होने की बात कही है। सर, जिस तरह से इतने कर्मचारी हैं, 8 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों? इसलिए कि एचईसी को ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देना है कि एचईसी बंद हो जाए। इसका चेयरमैन है एक, पता नहीं कहाँ का, एक केंद्र सरकार ने उसको बनाया और 2 बरस में यहाँ नहीं आया। तो एचईसी का बोर्ड ऑफ चेयरमैन जो है वो अगर 2 बरस नहीं अपने प्रतिष्ठान को देखने आया है तो इसका मतलब क्या होगा केंद्र सरकार। नंबर 2 कि एचईसी अपने रिसोर्सेज से भी पैसा जमा करके वर्किंग कैपिटल बनाता था, मॉडर्नाइज करता था, उस पे मोदी जी ने रोक लगा दिया। एचईसी आज 8 महीने का वेतन, नया कोई चीज़ बना नहीं पा रहे हैं ऑर्डर होने के बाद भी, तो कहाँ से पैसा आएगा जो ये काम होगा। तो दोनों तरफ से गला दबा के मारना चाहती है। इसीलिए आज यहाँ एचईसी बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है। राजेश कश्यप जी को संयोजक बनाया गया है और दोनों स्तर पे बात होगी। केंद्र सरकार पे भी संघर्ष का रूप से अगर जागता है केंद्र तो उसे जगाएंगे और राज्य सरकार के साथ वार्ता करके उसको हम लोग कहेंगे कि आप इंटरवेन कीजिए आप और एचईसी को बचाइए। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, आखिर क्या स्ट्रेटेजी है? क्या लग रहा है एचईसी को भी क्या प्राइवेट करने के मूड में? एक को प्राइवेट करना होता तब ना, पाताल बेच दिया, जमीन पे सब बेच दिया, आकाश बेच दिया, तो बेचने पे ही लगा हुआ है, बेचने पे ही लगा हुआ है। लेकिन एचईसी के प्रांगण में झारखंड सरकार 20 बरस से चल रही है, 21 बरस। राज्य सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि एचईसी को बचाए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, जिन्होंने कहा है कि एचईसी जिस तरह से कर्मचारियों का वेतन नहीं हो रहा है, जिस तरह से केंद्र को सरकार को भी इन्होंने निशाना साधा है, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी सुझाव देने की बात की है कि उनके राज्य में उनके कर्मचारी जो है उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार भी इस पर हस्तक्षेप करे ताकि उन कर्मचारियों की परेशानी दूर हो। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.